अब अगली खबर, दिल्ली के निक्की मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया, बड़ी खबर है कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या निगमबोध घाट के आसपास पार्किंग में की। बड़ी खबर है ये, सुबह 8 से 9 बजे के बीच ये उसने कबूला है कि उसने हत्या की। निक्की के फोन का डेटा डिलीट किया। आरोपी साहिल की शादी की तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास है, इस वक्त आप देख रहे हैं। साहिल को व्हाट्सएप चैट और निक्की के साथ तस्वीरें लीक होने का डर था, इसलिए उसने निक्की यादव के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। निक्की और साहिल पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 5 साल से निक्की और साहिल लिव इन में रह रहे थे, लेकिन मर्डर और उसके बाद अगले दिन मैरिज भी की साहिल ने। निक्की और साहिल 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 5 साल से निक्की और साहिल लिव इन में रहते थे, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक लव स्टोरी का खौफनाक द एंड हो गया। वैलेंटाइन डे से पहले आशिक ने मर्डर का दर्दनाक तोहफा दिया। दिल्ली में मोहब्बत का ऐसा अंजाम होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव जिस साहिल के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, उसी ने शादी की बात पर निक्की की जान ले ली। निक्की इस बात से बेखबर थी कि 22 दिसंबर को ही साहिल की शादी तय हो गई थी, लेकिन 9 फरवरी को निक्की को साहिल की सगाई की बात पता चल गई। 9-10 फरवरी की आधी रात को साहिल अपनी कार में निक्की को लेकर कश्मीरी गेट गया। साहिल की सगाई की बात को लेकर दोनों में बहस हुई, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल और निक्की साथ गोवा जाने वाले थे। कार में ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उस समय पागल साहिल ने मोबाइल फोन चार्जर की तार से निक्की का गला घोंट दिया। कार की इसी फ्रंट सीट पर निक्की की सांसें थम गईं और एक प्रेम कहानी मर्डर स्टोरी में तब्दील हो गई। चलते हैं वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लेयर लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रहते। हत्या के बाद भी साहिल को कोई अफसोस नहीं था। वो अपनी अगली प्लानिंग में लग गया। उसने बड़ी चालाकी से निक्की का बेजान शरीर इसी कार की फ्रंट सीट पर रखा और पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा। हत्या के बाद साहिल निक्की का शव लेकर मित्राओ इलाके में अपने ढाबे पर पहुंचा और फ्रिज में शव को छिपा दिया। मर्डर के बाद साहिल अपने घर गया और दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी लिए। साहिल अपने परिवार के साथ जश्न में डूबा था और निक्की का शव फ्रिज में पड़ा था। साहिल ने आफताब की तरह निक्की के शव के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी, इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 5 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस को मिले एक सुराग से साहिल का सच सामने आ गया। मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। निक्की मर्डर केस में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये वीडियो उसी दिन का है जब निक्की की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गनीमत यही रही कि साहिल को आफताब की तरह शव के टुकड़े करने का वक्त नहीं मिला, नहीं तो श्रद्धा की तरह इस क्राइम थ्रिलर में वो सब कुछ था। मोडस ऑपरेंडी भी वही, यानी गर्लफ्रेंड, झगड़ा, धोखा, मर्डर और फ्रिज।